झगड़ों की आग हमेशा छोटी चिंगारी से लगती है। इसे वक्त पर बुझा दो, वरना सब कुछ जलाकर राख कर देगी। सबको बदलने की कोशिश करने की बजाय अगर हम खुद को बदल लें तो घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। जिस दिन तुमने अपनी अना को रिश्तों पर फोकियत देना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारा घर सकून का गहवारा बन जाएगा। रिश्ते में सकून तब आता है जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और दूसरों को उनकी गलतियों की इस्लाह का मौका देते हैं। गलत फहमियों को वक्त पर दूर न किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती हैं। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है और जो अना में रहता है वो अकेला रह जाता है। मोहब्बत वो दरख्त है जो सब्र और कुर्बानी के पानी से परवान चढ़ता है। झगड़े खत्म करने के लिए जीतना नहीं, समझना जरूरी होता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी दलील होती है और सबसे मजबूत जवाब भी। रिश्ते तवज्जो मांगते हैं, अगर नजरअंदाज करोगे तो टूट जाएंगे। घरेलू सुकून का राज जुबान पर काबू और दिल में वुसअत रखने में है। जो शख्स अना के बुत को तोड़ देता है वही खानदान में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। कभी कभी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना रिश्तों को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। घर की खुशी का दारोमदार इस बात पर है कि हम दूसरों की बातों को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बहस में जीतने की बजाय रिश्ते जीतने की कोशिश करो। अपने घर को जन्नत बनाने के लिए सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। तलख लहजा सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारों को दूर कर देता है। माँ बाप की इज्जत और बड़ों की दुआएं ही वो सरमाया है जो खानदानी सुकून की जमानत देते हैं। जो अपने अल्फाज की कदर नहीं करता वो अपने रिश्तों की भी कदर नहीं कर सकता। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, मगर दूसरों के जज्बात को रोंदना नहीं। हर ताल्लुक में बर्दाश्त की एक हद होती है, उस हद को पार ना करो, वरना पलट कर कोई वापस नहीं आता। जो रिश्ते मोहब्बत से जोड़े जाते हैं वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटते। जो लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते वो हमेशा अपने करीब तरीन रिश्ते खो देते हैं। घरेलू सुकून पैसों से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से आता है। झगड़ों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी बात के साथ दूसरों की बात भी सुनना सीखो। छोटे छोटे इख्तलाफात को बड़ा बनाने वाले लोग आखिर में सब कुछ खो देते हैं। अपने लफ्जों को सोच समझ कर इस्तेमाल करो, क्योंकि यही मोहब्बत बढ़ा भी सकते हैं और नफरत भी। अगर हर कोई बस अपनी गलती मान ले तो दुनिया में कोई झगड़ा बाकी ना रहे। जो शख्स अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वो कभी भी मजबूत रिश्ते नहीं बना सकता। असल मोहब्बत वो होती है जो गुस्से में भी बर्दाश्त करना सिखा दे। घर में सुकून चाहते हो तो पहले खुद को ठीक करो, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। रिश्ते कमजोर अल्फाज से नहीं बल्कि कमजोर रवैये से टूटते हैं। अगर हर झगड़े में जीतने की जिद करोगे
तो एक दिन सब कुछ हार जाओगे। जो लोग दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, वो कभी इज्जत नहीं पा सकते। खानदान में अमन चाहते हो तो बातें दिल में रखने की बजाय मोहब्बत से कह दिया करो। धोखा देने वाला तो पलट कर वापस आ सकता है, मगर इज्जत खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती। जब जुबान की तलखी बढ़ जाए तो मोहब्बत खुद ही कम हो जाती है। जो लोग अपने घर में दूसरों को खुश रखना सीख जाते हैं, वही दुनिया में कामयाब होते हैं। जो शख्स माफ करना नहीं जानता, वो कभी सच्चे रिश्ते नहीं निभा सकता। खानदान वो दरख्त है जिसे इज्जत, सब्र और मोहब्बत की जड़ों से पानी दिया जाए तो वो हमेशा हरा रहता है। झगड़ों को खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले दूसरों की बात सुनो, फिर अपनी कहो। खानदान में अमन उस वक्त आता है जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। अगर हर शख्स पहले खुद को बदले तो झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएं। अगर कोई गलती कर बैठे तो माफ कर दो, क्योंकि कल को तुम्हें भी माफी की जरूरत पड़ सकती है। छोटे झगड़ों को दिल में ना बिठाओ, वरना वो रिश्तों को खा जाएंगे। इज्जत वहां मिलती है जहां मोहब्बत सच्ची हो और दिल में अना ना हो। कभी कभी सिर्फ एक माफी पूरी जिंदगी के रिश्ते बचा लेती है। जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करते हैं, वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। अगर सब्र सीख लो तो आधे झगड़े खुद ही खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत और समझदारी दोनों रिश्ते में सुकून पैदा करते हैं, जबकि गुस्सा और अना दोनों झगड़ों का सबब बनते हैं। अगर हम अपने रिश्ते में दूसरे शख्स की पसंद और नापसंद का एहतराम करें तो हर झगड़ा खत्म हो सकता है। जब तक आप दूसरे शख्स की बात को नहीं समझेंगे, आप अपने झगड़े को खत्म नहीं कर पाएंगे। जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता। खामोशी बाज औकात सबसे ताकतवर हथियार होती है, इसका इस्तेमाल सीखो। हर किसी को बदलने की बजाय अगर तुम खुद को बेहतर बना लो तो हर रिश्ता खुद ही बेहतर हो जाएगा। बदगुमानी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते मार देता है। खुशहाल घर वो होता है जहां हर किसी को इज्जत दी जाती है। माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, बल्कि वो रिश्तों को अहमियत देने वाला होता है। हर झगड़े के पीछे एक वजह होती है, अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो रिश्ता बचाया जा सकता है। खानदानी झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम अपने दिल से इंतकाम के ख्यालात निकाल देते हैं। झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम दूसरों के जज्बात की इज्जत करते हैं। जो लोग अपने अल्फाज से दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो एक दिन तन्हा रह जाते हैं। हर किसी को शक की नजर से देखोगे तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जो लोग दूसरों की गलतियों को दरगुजर करते हैं, वही सबसे ज्यादा मोहब्बत पाते हैं। इज्जत वो दौलत है जो जितनी तकसीम की जाए उतनी बढ़ती है। घरेलू सुकून के लिए सबसे पहले अपनी जुबान पर काबू पाना जरूरी होता है।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बने तो दूसरों को माफ करना सीखो। झगड़ों को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने दिल को साफ करना पड़ता है। अगर तुम्हारी जुबान हमेशा मीठी होगी तो तुम्हारा घर कभी तलखी का शिकार नहीं होगा। खानदान में सुकून चाहते हो तो अपनी जिद को छोड़ दो और सब्र को अपना लो। खानदान वो जगह है जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, जब तक हम उसमें मोहब्बत और समझबूझ को नहीं भूलते। खानदानी झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम एक दूसरे को इंसान की हैसियत से देखते हैं, ना कि दुश्मन की। झूठ रिश्तों को कमजोर कर देता है और सच्चाई उन्हें मजबूत बना देती है। बाज औकात खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है जो झगड़ों को खत्म कर सकती है। जो शख्स अपना गुस्सा काबू में रख सकता है वो सबसे ताकतवर होता है। जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते वो कभी इज्जत के काबिल नहीं होते। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं वो अपनी खुशी को खत्म कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की कोशिश करने की बजाय दूसरों की बात भी सुनना सीखो। खानदान के झगड़े तब खत्म होते हैं जब हम अपनी तवक्कुआत कम करते हैं और एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। झगड़े खत्म करने के लिए समझना जरूरी होता है, ना कि जीतना। रिश्ता सिर्फ जज्बात से नहीं, समझदारी से चलता है। अगर तुम दूसरों के जज्बात को समझकर बात करो तो तुम्हारे लिए हर रिश्ता मजबूत होगा। कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों तरफ से समझ और कुर्बानी हो। जब तक हम दूसरों के गुस्से की वजह नहीं समझेंगे तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे। हमें अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अपने रवैये की इस्लाह की जरूरत होती है। झगड़े तब बढ़ते हैं जब हम समझने की बजाय लड़ते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के जज्बात की कदर करता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। कभी कभी अगर आप खामोश हो जाएं तो आपका रिश्ता खुद ही ठीक हो जाता है। अगर अपने रिश्तों में मोहब्बत को जिंदा रखना चाहते हो तो ये एक सुनहरी असूल अपना लो। अगर मोहब्बत जिंदा रखनी है तो कभी कभी हक पर होते हुए भी खामोश रहना सीखो। हम सब में इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर हम अपने इख्तलाफात का एहतराम करें तो हम कभी नहीं टूटेंगे। अगर आप समझना सीख लें तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जब कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे दिल में गुस्सा हो। रिश्ता वही मजबूत होता है जो तकलीफ में भी एक दूसरे का साथ देता हो। जब आप दूसरे शख्स के दर्द को महसूस करते हैं तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ते में हमेशा ये याद रखें कि आपकी मोहब्बत कभी भी दूसरी तरफ से कम नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आपका दुश्मन होता है जो रिश्ते में फासले पैदा करता है। रिश्ता कामयाब तब होता है जब दोनों तरफ से एहतराम और कुर्बानी हो। रिश्ता वो है जिसे आप अपनी इज्जत और मोहब्बत से परवान चढ़ाते हैं, ना कि गुस्से और झगड़ों से।
दूसरों को माफ करना अपने रिश्ते में सुकून लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को सुकून देते हैं। जो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं वो रिश्ता कभी नहीं टूटने देते। जब दिल में मोहब्बत हो तो जुबान से निकले अल्फाज कभी भी तकलीफ नहीं देते। खानदानी झगड़ों को खत्म करने के 7 जबरदस्त और ताकतवर असूल। नंबर 1, गुस्से की जगह बर्दाश्त को जगह दो। जब बात बढ़े तो आवाज नहीं, रिश्ते लफ्जों से नहीं लहजे से टूटते हैं। कभी कभी खामोशी भी सब कुछ ठीक कर देती है। नंबर 2, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। कभी कभी मुझे अफसोस है कह देना दिलों को जोड़ देता है, और किसी को माफ कर देना ये तुम्हारी बड़ाई की निशानी है। नंबर 3, बात करो, दिल से करो। गलतफहमियां तब पैदा होती हैं जब दिल की बात छुपा ली जाती है। बैठकर प्यार से बात करो, बहुत कुछ खुद ही हल हो जाएगा। नंबर 4, दूसरों के जज्बात को समझो। हर इंसान महसूस करता है। अगर तुम किसी की खामोशी को समझ सको तो झगड़ों की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नंबर 5, अना को साइड पर रख दो। ये मैं सही हूं वाली सोच अक्सर रिश्ते बर्बाद कर देती है। अगर तुम्हें रिश्ता अजीज है तो झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। नंबर 6, इंसाफ करो, किसी का ना बनो। फैसले करो लेकिन दिल से, ना कि किसी की तरफदारी करके। तभी सब तुम पर भरोसा करेंगे। नंबर 7, दिल साफ रखो। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो रवैया खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, और जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो झगड़े खुद ही खत्म होने लगेंगे। जिंदगी के सफर में झगड़े वो रुकावटें हैं जो हमें कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। जो लोग दूसरों के दिलों में जगह बनाते हैं वो कभी नहीं टूटते। जब आप दूसरों की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होता है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सच बोलने की आदत अपनाएं। दिल की सफाई से बढ़कर कोई कुव्वत नहीं जो रिश्ते में सुकून लाए। आपका सुकून दूसरे शख्स के सुकून से जुड़ा होता है। उन्हें समझना और उनकी इज्जत करना आपके रिश्ते का राज होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा ताकतवर बात वो होती है जो आप नहीं कहते लेकिन दिल में महसूस करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ सुकून में रहें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे मोहब्बत करें तो पहले खुद को माफ करना सीखें। रिश्ता वही मजबूत होता है जो सब्र और समझदारी से परवान चढ़ता है। हमें अपने रिश्ते में सुकून तब मिलता है जब हम माजी के गुस्से और नफरतों को छोड़ देते हैं। रिश्ते में सबसे बड़ी कुव्वत ये होती है कि हम एक दूसरे को मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जो लोग अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं वो उन्हें उनके ऐबों समेत कबूल करते हैं। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से जाहिर होती है।